जो हमारा संविधान है, इस संविधान के भाग 3 और भाग 4 तो क्या आप अलग-अलग जानते हैं, मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व के रूप में। इन दोनों में ही अधिकारों की बात की। बात समझ में आ रही है? अब जब बात अधिकार की होगी तो 2 बातें अपने आप दिमाग में आनी चाहिए आपके। एक तो ये कि ये अधिकार किसके हैं और दूसरी बात ये कि ये अधिकार किसके विरुद्ध हैं। अगर आपसे कोई कहता है, फर्ज़ करिए कि आपसे कहा जाए कि आपको अधिकार प्राप्त है, कक्षा में अधिकार प्राप्त है, तो सबसे पहली बात ये आएगी किसके विरुद्ध प्राप्त है? दूसरी बात ये आएगी कि किस प्रकार का, किस चीज़ के लिए अधिकार प्राप्त है? यहाँ पे बैठ कर के और कुछ हंगामा करने का अधिकार तो नहीं होगा। तो होगा ना किस चीज़ का अधिकार? पढ़ने का, प्रश्न पूछने का, दोनों का, इस तरह से तमाम बातें। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि संविधान में यहाँ पर अधिकार दिए गए। ये सवाल आया कि किसका अधिकार? ये अधिकार किसका होगा? ये अधिकार होगा व्यक्तियों या नागरिकों का। यहाँ पर हमने व्यक्ति और नागरिक क्यों लिखे? 2 कारण। पहला कारण हमेशा ध्यान रखिए कि व्यक्ति में जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्ति शब्द या पर्सन शब्द पढ़ा जाता है, वो लीगल पर्सन पर्सन को, लीगल पर्सन का मतलब हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो आदमी हो, तो मनुष्य हो। वो कोई संस्था भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि व्यक्ति वो कंपनी के लिए भी प्रयोग होता है। तो ये नहीं कि हम लोगों के लिए। लेकिन नागरिक जो है वो प्रयोग होता है हमेशा, वो मनुष्य के लिए प्रयोग होता है और वो भी तब उसके लिए जो उस देश का, उस राज्य का, उस देश को ही समझ लीजिए फिलहाल, उसका जो जिसके पास सिटीज़नशिप हो, नागरिकता का अधिकार हो। किसी के पास अगर कोई व्यक्ति बाहर का यहाँ पे है ना? और उसके पास सिटीज़नशिप नहीं है, तो वो व्यक्ति के अंतर्गत तो आ सकता है, लेकिन वो नागरिक के अंतर्गत नहीं है। नागरिक जो होगा वो व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि नागरिक के अंतर्गत आए। व्यक्ति का जो परसेप्शन है वो नागरिक से बड़ा है। ये व्यक्ति शब्द पर्सन शब्द जो है वो सिटीज़न से व्यापक है। क्या व्यापकता है? पहली बात तो ये कि व्यक्ति में कंपनी भी यानी लीगल पर्सन भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात है व्यक्ति में वो भी शामिल हो सकते हैं जिनकी सिटीज़नशिप भारत की नहीं है। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं ट्रंप भारत आए, उस वक़्त तो भारत के अंतर्गत एक व्यक्ति काउंट होगा ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ट्रंप जो है वो भारतीय सिटीज़न है। व्यक्ति के रूप में तो आ जाएँगे लेकिन वो नागरिक नहीं। और दूसरी तरफ इसी तरह से कंपनियाँ, तो चाहे देशी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, जैसे इसकी, तो वो लॉ का विषय है। ठीक है? नागरिक के लिए ज़रूरी है कि वो भारत का हो और दूसरी बात ये है कि उसके पास सिटीज़नशिप भी हो। ये दोनों बातें क्लियर हो गई? तो ये एक व्यापक अवधारणा है ये। तो हमने आपको बताया कि ये अधिकार किसके लिए हैं? ये अधिकार व्यक्तियों या नागरिकों के। क्योंकि शुरू में ही हमने आपको बताया कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे आर्टिकल 19। आपने लिखा भी, पढ़ा भी कि जो भी है ना, बोलने की आज़ादी है ना, कहीं असेंबली करने की है, आने-जाने की है, कोई रोज़गार करने की है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नागरिकों को प्राप्त हैं, व्यक्तियों को नहीं। यानी कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसको नहीं प्राप्त है। इसी तरह से अगर वो लीगल पर्सन है, तो उसको प्राप्त नहीं होंगी। ये बात समझ में आ रही है ना? लेकिन आर्टिकल 20, 21, 22 ये व्यक्तियों को प्राप्त है। आर्टिकल 14 व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसका मतलब कोई बाहरी का व्यक्ति भी यहाँ पर भारत की ज़मीन पर है, तो वो लैंड ऑफ लॉ यानी यहाँ की भूमि का जो कानून है वो लागू हो जाए।